Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friend, इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट टेंस सभी टेंसों को बताया है और इसके प्रीवियस वीडियो में इन माय प्रीवियस वीडियो देयर वाज ओनली प्रेजेंट टेंस इन वन शॉट। एक ही वीडियो में प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स को बताया है। तो आज मैं आपके सामने हूँ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के जो चार टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन्हीं चारों टेंसेस को मैं आपको एक ही वीडियो में सबको बता रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार से मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं पास्ट टेंस के चारों पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल या इसी को पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखते हैं कि क्या होती है पहचान पास्ट इंडेफिनिट की। तो पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, फिर देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, फिर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फिर इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इनके स्ट्रक्चर और सेंटेंस एक दो सेंटेंस के एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, या आया, गया, लिया, दिया, किया, आया, गया, ली, दी, ये सब जो रहता है वो पास्ट इंडेफिनिट यानी किसी कार्य के पास्ट में होने की बात को बताया जाता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इसमें डिड का प्रयोग होता है, और चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। और जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे वह आगरा गया, वह आगरा गया, तो हो जाएगा ही वेंट आगरा, ही वेंट आगरा। वह मुझसे मिली, वह मुझसे मिली, तो हो जाएगा वह को बोलेंगे सी मीट का सेकंड फॉर्म होता है मैट, सी मैट मी। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म रखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। वह आगरा गया, ही वेंट आगरा, वह मुझसे मिली, सी मैट मी। जब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट लगाते हैं और इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगाने के बाद जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है उसे फर्स्ट फॉर्म में बदल देते। जैसे वह आगरा नहीं गया, वह आगरा नहीं गया, वह आगरा नहीं गया। ही डिड नॉट के बाद जो वेंट था, वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो आगरा, ही डिड नॉट गो आगरा। वह मुझसे नहीं मिली, वह मुझसे नहीं मिली, तो मिली तो जाएगा सी डिड नॉट, और मैट जो है उसका फर्स्ट फॉर्म मीट हो जाएगा, सी डिड नॉट मीट मी। इंट्रोगेटिव जो बनाते हैं तो हम सबसे पहले डिड रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट रखते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे लिखा हुआ है क्या वह आगरा गया, क्या वह आगरा गया, आगरा गया, तो हो जाएगा डिड ही गो आगरा, डिड ही गो आगरा। इस प्रकार से
लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है तो हम WH वर्ड पहले लगाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, तो इसको बोलेंगे वेयर, वेयर पहले आ जाएगा, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो। यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो WH वर्ड को पहले रखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे WH वर्ड कर देते हैं। पहले WH वर्ड होगा, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही सभी एग्जाम में निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा रहता है। जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं, और जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं। जैसे मोस्ट अधिकांशतः ये सेंटेंस आता है कि आई डिड इट, आई डिड इट, इसको निगेटिव बनाइए तो इसमें क्या हो जाता है, आई डिड नॉट डू इट, आई डिड नॉट डू इट। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के दूसरे पार्ट यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी, इन ए प्रोग्रेस, जो कोई कार्य भूतकाल में यदि किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है तो वहां पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और इसकी जो पहचान होती है, रहा था, रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे, इस प्रकार से, यानी कि पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में was और वर का यूज करते हैं। was जो होता है वो ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, और इसमें एक अपवाद होता है कि आई के साथ भी was का यूज करते हैं, यानी कि आई के साथ was लगाते हैं। जो वर होता है, वर्क यू, वी, दे, और प्लूरल के साथ हम प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर was या वर रखेंगे, यहाँ पे was या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से। इसमें मतलब मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। जैसे वह पत्र लिख रहा था, वह पत्र लिख रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही के साथ लगाएंगे was, राइट यहाँ पे मेन वर्ब है, राइट में ing लगाएंगे तो राइटिंग अ लेटर, ही was राइटिंग अ लेटर। देखिए जब राइट की स्पेलिंग होती है WRITE, जब इसमें ing लगाते हैं तो ई हट जाता है, WRITING, राइटिंग। वह गाना गा रही थी, वह गाना गा रही थी, यदि इसको बनाते हैं तो सी के साथ भी was लगाते हैं, सी was सिंग, यहाँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म है प्लस ing, सी was सिंगिंग सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। तो इस प्रकार से ये हुआ इसका अफर्मेटिव। जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, was या वर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट लगा देते हैं, नॉट, और बाकी वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे वह पत्र नहीं लिख रहा था, वह पत्र नहीं लिख रहा था, लिख रहा था, तो ये हो जाएगा, इसी में was के बाद नॉट लगा देंगे, he was not writing letter, he was not writing letter, वह पत्र नहीं लिख रहा था, और वह गाना नहीं गा रही थी, she was not singing song, she was not singing
सॉन्ग, उसी का निगेटिव। ये वह गाना नहीं गा रही थी, वह गाना नहीं गा रही थी। जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वॉज या वर्ब को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और डोंट फॉरगेट टू पुट द इंट्रोगेटिव साइन। इसका जो इंट्रोगेटिव साइन होता है वो जरूर लगाना पड़ता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो WH वर्ड पहले रखते हैं। जैसे वह क्या लिख रहा था, मान लीजिए क्या वह पत्र लिख रहा था, क्या वह पत्र लिख रहा था, क्या वह पत्र लिख रहा था, तो इसमें क्या पहले आ गया तो हो जाएगा वॉज ही राइटिंग लेटर, वॉज ही राइटिंग लेटर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। किंतु यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है कि वह क्या लिख रहा था, वह क्या लिख रहा था, लिख रहा था, यदि ऐसा बनाना है तो व्हाट वाज ही राइटिंग, व्हाट वाज ही राइटिंग। इस प्रकार से WH वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, when, ये सबको हम WH के पहले रखते हैं। तो इस प्रकार से किसी एक सेंटेंस को लेकर के ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। अब हम पास्ट टेंस के थर्ड पार्ट यानी कि तो जो पास्ट टेंस का थर्ड टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में क्या रहता है, पास्ट में किसी कार्य के पूरे होने का बोध होता है, तो इनके वाक्यों के अंत में रहता है, इसकी पहचान होती है चुका था, चुका था, चुकी थी, चुकी थी और चुके थे, चुके थे। या इसी में ऐसे भी कर सकते हैं लिया था, दिया था, या की थी, या ली थी, जैसे उसने परीक्षा पास कर ली थी। तो ये रहता है इसकी पहचान। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हमेशा हैड का यूज होता है, सिंगुलर या प्लूरल किसी के साथ भी। मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये जैसे वह पत्र लिख चुका था, वह पत्र लिख चुका था, इसी को हम बनाते हैं तो हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हो जाएगा ही हैड रिटन लेटर, he had written later। वह गाना गा चुकी थी, वह गाना गा चुकी थी, चुकी थी। तो इसमें हो जाएगा सी हैड, और हैड के बाद जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। he had sung song, संग सॉन्ग। नेगेटिव की तरह, जैसे कि हर नेगेटिव में होता है, जब बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैड रखते हैं, फिर नॉट रखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि वह पत्र लिख चुका था, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ही हैड नॉट रिटन लेटर, ही हैड नॉट रिटन लेटर, और सी हैड नॉट संग सॉन्ग, she had not sung song, ये इसका नेगेटिव हो जाता है। हिंदी वह पत्र नहीं लिख चुका था, he had not written later, पत्र को लेटर, he had not written later। वह गाना नहीं गा चुकी थी, she had not sung song, sing का थर्ड फॉर्म संग होता है। इंटेरोगेटिव जब बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव में हैड पहले रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये हो जाता है। ये इस प्रकार से इसका इंटेरोगेटिव का होता है। जैसे क्या वह पत्र लिख चुका था, क्या वह पत्र लिख चुका था, लिख चुका था, तो हो जाएगा हैड ही रिटन
he written later, क्या वह पत्र लिख चुका था। और जब हम किंतु जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो WH वर्ड पहले लगते हैं। जैसे वह क्या लिख चुका था, वह क्या लिख चुका था, तो हो जाएगा व्हाट पहले आ जाएगा इसमें, व्हाट हैड ही रिटन, व्हाट हैड ही रिटन, वह क्या लिख चुका था, वह कहाँ जा चुका था, वेयर हैड ही गॉन, आप क्या कर चुके थे, व्हाट हैड यू डन। इस प्रकार से WH वर्ड पहले रखते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें एक और होता है ये टेंस, इस टेंस में दो वाक्यों को एक साथ लिखा जाता है। जैसे लिखा हुआ है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। ये होता है, इस टेंस में दो वाक्यों को एक साथ लिखा जाता है, दो कार्यों को एक साथ बताया जाता है। इनका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार रखते हैं, और जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार रखते हैं। जैसे इसमें मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड, और बिफोर डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर रीच्ड, यानी कि जो कार्य पहले हुआ, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में हुआ, डॉक्टर बाद में, तो बिफोर डॉक्टर रीच्ड। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में यही अंतर होता है कि इसमें दो टेंस को एक साथ भी लिख सकते हैं और उसमें केवल एक ही होता है। तो इस प्रकार से ये जो था पास्ट टेंस का आपका थर्ड पार्ट था। अब जो होता है फोर्थ पार्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो पास्ट टेंस का फोर्थ पार्ट होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि इसमें परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी पहचान के रूप में से रहा था, से रहा था, से रही थी, से रहा था, से रही, से रही थी, और से रहे थे, से रहे थे। यानी कि कोई कार्य बहुत पहले शुरू हो चुका था और पास्ट में बोलते समय भी वो जारी था। जैसे बच्चे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन का यूज होता है। इसमें हैड बीन सभी के साथ, सभी के साथ, फॉर ऑल, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही सी इट नेम, सभी के साथ हैड बीन का यूज करते हैं। मेन वर्ब जो होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING रखते हैं, और टाइम के लिए इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कोई काम कब से शुरू हो रहा है, इस प्रकार से इसको मंडे, जून, और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 3 इयर्स, 2 मंथ्स, 3 वीक्स, इस प्रकार से। मैंने आपको सिंस और फॉर का पूरा यूज अच्छे से एक अलग से सेपरेट वीडियोस में बताया है, यूज ऑफ सिंस और फॉर। तो इसका जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड बीन लगाते हैं, हैड बीन लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर रखते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, पत्र लिख रहा था, तो हो जाएगा he had been writing लेटर, और 2 घंटे से है तो for 2 hours। इस प्रकार से वह 1 बजे से
गाना गा रही थी, गाना गा रही थी। जैसे मान लीजिए तो इसमें सी हो जाएगा, सी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग, और 1 बजे से है तो इसमें सिंस लगेगा, सिंस 1 o'clock। इस प्रकार से जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैड और बीन के बीच में नॉट रखते हैं, हैड नॉट बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। जैसे मान लीजिए यही है, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो ही हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर, और कब से है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। और सी हैड नॉट बीन, वह 2 घंटे, सी हैड नॉट बीन singing song for since 1 o'clock, जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैड पहले रख देते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। जैसे क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा था, तो हो जाएगा हैड ही बीन राइटिंग लेटर, और 2 घंटे से है तो फॉर 2 आवर्स। यदि यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो कि वह 2 घंटे से क्या लिख रहा था, तो हम WH वर्ड को पहले रख देते हैं, तो हो जाएगा व्हाट हैड ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से क्या लिख रहा था, तो WH वर्ड व्हाट को पहले रख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड, ये इसका अफर्मेटिव होता है। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो WH वर्ड, उसके बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इस प्रकार से हम टेंस का यूज करते हैं। सो इन दिस वे कोई भी एक सेंटेंस लेकर के आप उसके अलग अलग टेंस में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक टेंस में ही, पास्ट टेंस के बारे में ही मैंने इस वीडियो लेक्चर के बारे में बताया है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, इनके द्वारा गरीब से गरीब बच्चे जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते हैं और इस महामारी के कारण नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकते हैं, वो भी अंग्रेजी सीख सकें। बिकॉज इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू endlessly. So dear friends, like these videos and subscribe my channel if you are new for it. और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि इस प्रकार के नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।